आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 3। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, संजय धृतराज से कहने लगे, हे भरत भूषण, इस प्रकार युद्ध से आनंदित होने वाले पुरुष सिंह पांडव आपके पुत्र की सेना के सामने वीर बनाकर खड़े थे तथा हमारे योद्धाओं का रक्त और मज्जा भी सुखाए देते थे। हाथ में गदा लिए हुए भीमसेन को आगे खड़ा देखकर हमारी सारी सेना भयभीत हो रही थी। अब आगे आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता का उपदेश। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब धृतराज ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युवस्वा माम का पांडवाचार्यो किम कुर्वत संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। गीता में कुल 70 श्लोक थे, लेकिन जब से मत संप्रदाय आए, अलग अलग अपने अपनी किताबें बना ली और किसी में 700, किसी में 750, इस तरीके से श्लोक कर लिया। आइए आपको आगे लिए चलता हूँ। तब धृतराज ने पूछा, हे संजय, पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय ने कहा, उस समय वीर रचना युक्त पांडव सेना को देखकर तथा द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन कहने लगा, हे आचार्य जी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को निहारिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीमसेन तथा अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी एवं विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु तथा चेकितान और बलवान काशी का राजा कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित और नरश्रेष्ठ श्री देश का राजा महापराक्रमी युधामन्यु तथा शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान मुख्य अथवा विशेष वीर पुरुष हैं, उन्हें भी जान लीजिए। आपके परिचय के लिए मैं अपनी सेना के जो सेनापति हैं उन्हें बताता हूँ। मेरी सेना में आप अर्थात द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजेता कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले और भी बहुत से सूरवीर हैं, जो सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा सबके सब युद्ध में कुशल हैं। भीष्म द्वारा रचित हमारी वो सेना असंख्य अतः सब प्रकार से अजय है और भीमसेन द्वारा रचित इन लोगों की ये सेना भी परिमित अतएव जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। हे पृथ्वीनाथ, तत्पश्चात वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराज के पुत्रों और संबंधियों को देखकर अस्त्रों का चलना आरंभ होने के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से ये वचन कहा। अर्जुन बोले, हे निश्चल श्री कृष्ण जी, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक मैं रणभूमि में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्ध के व्यापार में मुझे किन किन के साथ लड़ना है, तब तक खड़ा रखिए। संजय बोले, हे धृतराज, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर इंद्रियों के विजेता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में तथा भीष्म एवं द्रोणाचार्य तथा समस्त राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए
जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तब वहां अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित काका ताऊओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। वहां उपस्थित उन समस्त बंधुओं को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर दुखी होता हुआ ये वचन बोला। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, रणभूमि में मोर्चे पर डटे हुए युद्ध की इच्छा वाले अपने बंधु वर्ग को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसका जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अतः मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, अतः युद्ध में अपने बंधु बांधवों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। हे श्री कृष्ण जी, मुझे विजय, राज और सुख नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे बंधु बांधवों को मारकर प्राप्त होने वाले राज्य से क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राजभोग तथा सुखाद अभीष्ट है, वही सब लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर संग्राम में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हाँ हे शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने लगे हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। शस्त्र हाथ में लिए धृतराज के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार डालें तो मेरा ये मरण भी परम कल्याणकारक होगा। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से खिन्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार करुणा से आर्द्र तथा आंसुओं से पूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने ये वचन कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हो गया। तेरा ये व्यवहार ना तो आर्यों अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति ही देने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तेरे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु संतापक, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा। हे अरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। इन महान भावों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा का अन्न खा लेना अधिक कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुओं को मारकर तो मैं इसी लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। अथवा हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध में हम उन्हें जीतेंगे या वह हमें जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराज के पुत्र हमारे मुकाबले पर खड़े हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।